आज का मेरा टॉपिक है कि कोई भी रिश्ता निभाने के लिए इतना भी चुप मत रहिए कि जो बात आपके आत्मसम्मान पे आ जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग सीरीज। कभी कभी होता है नहीं कि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वहाँ माँ बाप को देखते हैं कि मतलब सासू माँ जो भी अगल बगल जो भी है जो कुछ भी बोल देते हैं, कभी आपके फैमिली मेम्बर जवाब नहीं देते हैं। या आप जिनको देखे घर में दादी माँ, जिसको भी आप अपना फैमिली मेम्बर को देखे हैं, और कहीं ना कहीं माँ भी सिखा के भेजती है बेटी को कि नहीं तुम अपना ससुराल जाएगी तो किसी को पलट के जवाब मत देना, कोई कुछ भी बोल दे तो बात को सुन के इग्नोर कर देना। तो ये बात कहीं ना कहीं लड़की के मन में घर कर जाती है और उसको अगल बगल का भी आदमी कुछ बोल दिया, जहाँ उनको बोलना चाहिए वहाँ भी कुछ जवाब नहीं देगी, क्योंकि उनके माँ बाप का बात मन में रहता है कि नहीं मेरी मम्मी पापा ऐसे हमको भेजे। और हम अपने फैमिली में भी देखें कि मेरी माँ को कोई भी कुछ बोल देता था तो मेरी माँ पलट के जवाब नहीं देती थी। और नहीं मतलब ये सोचते सोचते उसका इतना समय मतलब निकल जाता है, तब उसको एहसास होता है कि नहीं जिस टाइम में हमको वाजिब था कि नहीं मेरे बारे में वो गलत बोल रहे हैं, उस टाइम में हमको जवाब देना चाहिए था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। बहुत बार ऐसा होता है नहीं कि जब आप सुनते रहिएगा, कोई कुछ बोल दिया कोई कुछ बोल दिया, आप जवाब नहीं दिए तो लोग मतलब ना इसको एक अपना दिनचर्या में शामिल कर लेता है। अगर आपका छोटी सा भी गलती हुआ तो उस पर भी आपको कुछ बोल के निकल गए, जहाँ मतलब आपका कोई गलती ही नहीं है वहाँ भी आपको सुना के वो निकल गए, क्योंकि उनको पता है कि आप कुछ जवाब नहीं दीजिएगा। जो जवाब देने वाले रहते तो उनको तो लोग बोलते ही नहीं हैं। लेकिन आजकल का माँ बाप एडवांस है थोड़ा, वो बच्चों को ज़रूर ये सिखाते हैं कि तुम आदर मान सम्मान सबका करना, और जहाँ बात तुम्हारे ऊपर आए, जहाँ तुमको लगे कि नहीं यहाँ हमको बोलना चाहिए, जहाँ आत्मसम्मान पे बात आए तो वहाँ तुमको जवाब देना चाहिए। सही बात है। बहुत बार ऐसा हो, आप बहुत बार ऐसा देखिएगा कि मेरा यहाँ कोई गलती नहीं है, फिर भी वो कुछ भी बोल के निकल गए, ऐसे में ऐसे किए। यहाँ तक कि मेरे फैमिली वाले के बारे में भी बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पर मेरे फैमिली वाले का कोई गलती नहीं है, फिर भी लड़की चुप रही। तो पहले का ना माँ बाप थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हमको लगता है बेटी को शिक्षा दे के भेजते थे, और इसलिए कि लड़की कभी अपना मतलब कुछ अपना बोल ही नहीं पाई कि नहीं अगर हम बोलेंगे तो मेरे माँ बाप का बदनामी होगा। उसके अंदर ये शिक्षा कूट कूट के भर दिया जाता है। और लेकिन बाद में एहसास होगा कि नहीं यार, अगर उस टाइम हम ऐसे बोलते तो शायद उनका मन नहीं बढ़ता। सही बात है, अगर शायद उस टाइम में आप आदर मान सत्कार सब कीजिए, जहाँ आपको लगे कि नहीं इस बात पे हमको जवाब देना चाहिए था तो वहाँ आप जवाब भी दीजिए। तब देखिएगा कि वो आपका भी मान सम्मान करेंगे। कोई भी मान सम्मान एक तरफा नहीं होता है। अगर हम अगला को दे रहे हैं तो हमको भी तो रिटर्निंग मिलना चाहिए ना। हम भी तो मान सम्मान का अधिकार हैं। हम आपको इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमको भी तो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए ना। लेकिन नहीं, अगर आप किसी का सुन रहे हैं तो देखिएगा कि वो आपको सुना ही रहे हैं। मतलब जहाँ छोटी घरेलू चीज़ में छोटी छोटी गलती होती ही रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे बात पे आपको वो कुछ बड़ा सुना के निकल जाए। मान सम्मान, सही बात है, मान सम्मान आदर सत्कार ये तो सबका संस्कार है और सबके अपना घर से मिलता है, और हर का अपना अपना घर का अलग माहौल रहता है, सबका अलग अलग संस्कार रहता है। लेकिन कुछ संस्कार ऐसे भी माँ बाप को सिखाना चाहिए कि जब तुम्हारे मान सम्मान पे कोई बात आ जाए तब उनको पलट के जवाब दो। हाँ, आदर करो, लेकिन तुम्हारे जो जहाँ तुमको लगता है कि नहीं यहाँ जवाब देना चाहिए वहाँ पे जवाब दो। लेकिन क्या होता है ना कि पहले का माँ बाप इतना न कूट कूट के भर दिया जाता है कि नहीं किसी का जवाब मत देना। यहाँ तक कि घर में मतलब जो जिनसे उनका शादी होता है जीवन साथी, उनको भी देखिएगा क्या कि फैमिली के साथ साथ वो भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, फिर भी लड़की कुछ नहीं बोल रही है। तो नहीं, लड़की को तो बोलना ही चाहिए। आजकल के माँ बाप को हम ये आजकल के लड़की को और अपने माँ बाप को भी हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं लड़की को इतना सीख तो ज़रूर दीजिए। मान सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ उसके मान सम्मान की बात हो तो वहाँ आवाज़ उठाना चाहिए। आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।